आ गया समय भारत का, माया माया पीएम बनेगी। और जिला संबल और ग्राम कमालपुर में और चंद्रपाल इतिहास बनाए रहे, और बहन कुमारी मायावती को भारतवासी पीएम बनाए रहे। और डम्बर सिंह ने लिखी रे लेखनी, और डम्बर सिंह ने लिखी रे लेखनी, और वो नया इतिहास करेगी। खागी समाज के भी हैं, यादव समाज के भी हैं, मुस्लिम समाज के भी हैं, और बांसने समाज के भी हैं, सभी समाज के लोग हैं। 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की 5वीं बार सरकार बना रही है, और हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचे स्तर पर जाएगा, जिससे कि आम जनता में जो लोग हैं, दलित, पिछड़े, अब लोग, उनका सम्मान होगा, विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और गरीब लोगों के लिए झोपड़ छुट्टी बहन जी ने देकर आवाज दे करके उनके लिए रहने किया था, वो वापस दोबारा होगा। समाज दबे कुछ लोग हैं, उनको बराबरी की करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। कहाँ से है? चंदोसी से। साथियों, आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय है, मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती का एक सच्चा सिपाही हूँ, उन कार्यकर्ता हूँ। वैसे 31 विधानसभा सुरक्षित चंदोसी जनपद भीमनगर का विधानसभा अध्यक्ष हूँ, और मैं आज यहाँ बाबा साहब के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं हम लोग, क्योंकि उनकी वजह से जो आज जो लोकतंत्र में हम लोगों को शक्तियाँ मिली हैं प्रजातंत्र के लिए, वो बाबा साहब की देन। नाम नहीं बताया आपने। मेरा नाम सुभाष खागी, मैं बैकवर्ड क्लास से आता हूँ, पिछड़ी जाति से। और मैं आपका बैकवर्ड का नाम ने लिया, तो बैकवर्ड तो अखिलेश के साथ है, पीडी है, आप कहाँ भटक रहे हैं? असली पीडी यहाँ खड़ा है, दलित भी हैं, पिछड़ा भी है, अभी हमारे साथ मुस्लिम भी आए हुए हैं, जोइन भाई, और यहाँ अपर कास्ट में भी बॉबी गुप्ता जी हमारे साथ हैं। असली पीडी आदरणीय बहन कुमारी मायावती के साथ है, साथ था, साथ रहेगा, वो नकली पीडीए है। सर, आप कैसे बात करें, जो SC ST OBC है तो बीजेपी के साथ वोट करता है, आप कह रहे हो कि बीएसपी के साथ वोट नहीं करता, उसे गुमराह किया जाता है चुनाव के समय पर, और कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उस वोट के लिए ट्रांसफर किया जाता है। हम आज भी EVM के लिए हमारे नेता ने गलत बताया था, हम आज भी गलत ठहराते हैं। क्या आप मानते हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी का दहशत है समाज में? क्या दहशत है? कोई डर पैदा होगा उन लोगों को, ये लोग चोर निकम्मे उचक्के होंगे। हमारे बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती का सिपाही, उनके काम करने का तरीका आप जानते हैं, हमें किसी से कोई डर दहशत नहीं है, क्योंकि हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती के सच्चे सिपाही हैं और उनकी नीतियों पर चलते हैं। योगी जी एक सर्कुलर जारी किया, जितना रोहिंग्या है उनको खोज को झुग्गी झोपड़ी में रहे, उनको कहे डिस्टेंस सेंटर में डाला जाए, क्या कहेंगे उस पर? कुछ नहीं, कोई रोहिंग्या नहीं है। क्या है, मेरे गांव के अंदर, मैंने अपने गांव का SIR कराया है, मेरे गांव के अंदर जो मृतक हैं वो ही वोट कटे हैं, बाकी सभी लोग सही पाएंगे। SR सही है? वो सही है। SIR जो गवर्नमेंट कर रही है सही है? SIR में SIR तो सही हो रहा है, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। हमारे दिमाग से सरकार कहीं ना कहीं उस वोट को काटना चाहती है, जिससे बहुजनों की सरकार देश में और प्रदेश में न बन जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या जाति गणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जाति गणना होनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। हमारी नेता इसके पक्ष में थी, हमारी नेता आज पक्ष में थी। जाति गणना होनी चाहिए, और जाति गणना होने के बाद मालूम पड़ जाएगा इन लोगों के लिए जो आज सरकार है, इसके लिए और हमारे पीपुल्स के लिए कि हाँ हम लोग कितने हैं। ये तो श्रेय सारा मोदी की जाएगा, उन्होंने ऐलान किया कि हम जाति गणना। हमारी नेता ने इसका सबसे पहले 2007 में हमारी नेता ने आवाज उठाई थी। हमारी नेता का काम तो मोदी जी कर रहे हैं ना? कुछ नहीं, ये सब तैयारी हमारी नेता की है। हमारी नेता ने गंगा एक्सप्रेस बनाया है, उसका हमारी नेता थी। यमुना एक्सप्रेस हमारी नेता का, ये पार्क हमारी नेता का, रोड है, सड़क है, आज जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हमारी नेता। वही बात हो गई, बहन जी खूब बोया, खेत बनाया जी, लेकिन बीजेपी काट ले जाती है। कोई बात नहीं, 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की 5वीं बार सरकार बना रही है, और हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचे स्तर पर जाएगा, जिससे कि आम जनता में जो लोग हैं, दलित, पिछड़े, अब लोग, उनका सम्मान होगा, विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और गरीब लोगों के लिए झोपड़ छुट्टी बहन जी ने देकर आवाज दे करके उनके लिए रहने किया था, वो वापस दोबारा होगा। आरक्षण कब तक होना चाहिए जी? आरक्षण कब तक होना चाहिए? आरक्षण कौन सा आरक्षण बताइए आप? ये जो SC ST को मिलता है जी, OBC को भी अब मिलने लगा जी, ये आरक्षण कब तक होना चाहिए? जब तक गरीबी दूर नहीं हो जाए। वो कहता है कि आरक्षण गरीबी दूर करने का ये फार्मूला जी, शिक्षा के लिए, सबके लिए समता मूलक समाज की स्थापना भी तो होगी। आपको मालूम है आरक्षण किसको मिलता है?
आरक्षण मिलता है दबे कुचले लोगों के लिए, जो समाज में जो गरीब है जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनके लिए बराबरी के लिए आरक्षण दिया दिया था। क्या कहें सर? जो समाज दबे कुछ लोग हैं उनको बराबरी की करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। कहाँ से है? चंदोसी से। जी सर। आप कुछ बोलेंगे सर? कहाँ से है आप? चंदोसी से आए। सब एक ही साथ हैं क्या? हाँ जी हाँ। क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार। आगे कुछ नहीं, किस समाज के हैं सारे ज्यादा? हैं सारे समाज के हैं। देखो खागी समाज के भी हैं, यादव समाज के भी हैं, मुस्लिम समाज के भी हैं हाँ। और बांसने समाज के भी हैं, सभी समाज के लोग हैं। चलो ठीक है। स्तर खुल जाएंगे बुद्ध धर्म की, मिलेगी शिक्षा ऋषि मुनि तर जाएंगे। नर नारी को सम्मान मिलेगा, अरे नर नारी को सम्मान मिलेगा और त्रिया राज करेगी। आ गया समय भारत का माया मंत्री प्रधान बनेगी। बाबा साहब रे बता गए दलते और बहुजन राज करेगी। आ गया समय भारत का माया मंत्री प्रधान बनेगी। माया प्रधान बन रे देश में और देश को सुख हो जाएगा। बाबा साहब को जन्म मिलेगा, सपना साकार हो जाएगा। लंदन जैसी चले पढ़ाई, लंदन जैसी चले पढ़ाई और सारे विषय पास करेगी। आ गया समय भारत का माया मंत्री प्रधान बनेगी। क्या किया? संविधान हमारा पड़ा रे कैद में और कानून पे जुल्म ढाए रहे। और संविधान हमारा पड़ा रे कैद में, कानून पे जुल्म उठाए रहे। और बुद्ध धर्म और बाबा साहब का इतिहास मिटाना चाहे रहे। माया प्रधान बने रे देश में और नई रणनीति तैयार करेगी। आ गया समय भारत का माया मंत्री प्रधान बनेगी। बाबा साहब रे बता गए दलते और बहुजन राज करेगी। आ गया समय भारत का माया पीएम बनेगी। और जिला संबल और ग्राम कमालपुर में और चंद्रपाल इतिहास बनाए रहे। और बहन कुमारी मायावती को भारतवासी पीएम बनाए रहे। और डम्बर सिंह ने लिखी रे लेखनी, और डम्बर सिंह ने लिखी रे लेखनी और वो नया इतिहास करेगी। आ गया समय भारत का माया मंत्री प्रधान बनेगी। बाबा साहब रे बता गए दलत और बहुजन राज करेगी। आ गया समय भारत का माया मंत्री प्रधान बनेगी।